वेलकम बैक। इमरान खान ने एहतजाज के हक के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया। कहते हैं चीफ जस्टिस को लिखा है कि जमहूरियत में क्या एहतजाज का हक नहीं? 6 दिन में पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट पुरअमन एहतजाज के हक का तहफ़्फ़ुज़ करता है या नहीं। चीफ जस्टिस को लिखा है सूरत हाल वाज़ेह करें, हुकूमत जून तक इलेक्शन का ऐलान करे तो साथ बैठने को तैयार हैं। लड़ाई नहीं चाहते, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हुकूमत नहीं मानता तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस बार हम तैयारी से आएंगे। पुरअमन एहतजाज भी करने की इजाजत नहीं दी गई। मेरी जो बाकी जिंदगी है वो सिर्फ इस कौम की हकीकी आजादी के लिए। शहरियों को, बच्चों को, औरतों को, बेटियों को कौन सी पुलिस इस तरह मारती है? बड़े मेरे लोग मायूस, अंदर से हमारे कारकुन जाके क्यों नहीं वहाँ बैठ गए? मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, खून खराबा होना था। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज करने का हमारे पास हक है या नहीं? 6 दिन दे रहे हैं, वाज़ेह तौर पे ये ना बताया असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। अब हम निकलेंगे तैयारी कर। हम कोई यहाँ लड़ाई तो नहीं करने हैं ना। ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शन। नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाए। ये नहीं इससे पहुंचेंगे तो प्रोटेस्ट से पहुंचेंगे। आप नाकाम हो गए तो धमकी देते हैं कि अदालत पोजीशन वाज़ेह करे। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन वाज़ेह हो गई थी कि आइन के साथ है। उस रात सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स किया था। इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट को खत पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते। गोली खाएं और सुकून की नींद सोएं। इलेक्शन आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद ही होंगे। हुकूमत को 6 दिन दे रहा हूं, इलेक्शन अनाउंस करें। ये नहीं करेंगे आप तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते। कल आपको पता चल गया होगा, इसलिए गोली खाएं और सुकून करें। टीवी पर आने की जरूरत नहीं है। इस ज़हनी हालत में बनी गाला बैठें क्योंकि आप वहां से निकलने के काबिल नहीं रहे। आप खुद नाकाम हो गए तो अदालत को धमकी देते हैं कि अपनी पोजीशन वाज़िया करे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल की रात को अपनी पोजीशन वाज़िया कर दी जब उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रेजोल्यूशन को रिवर्स किया था। सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ है। इलेक्शन का ऐलान आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद किया जाएगा और इसका ऐलान हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। मजीद महंगाई पर आवाम बगावत की तरफ जाएंगे। श्रीलंका में नहीं देखा क्या हुआ? हमने बड़ी मुश्किल से चीज़ें कंट्रोल की हुई थी, हम पर भी IMF का दबाव था, कीमतें बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे थे। इतनी महंगाई होगी कि लोग मुल्क से ही बददिल हो जाएंगे। IMF के प्रेशर में आके 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया। मजीद और महंगाई आएगी, आवाम तो बगावत की तरफ जाएगी। श्रीलंका में नहीं देखा क्या हुआ? अगर अमेरिका का हमारा इंटरेस्ट इतना ही होता, उनको नजर नहीं आ रहा बड़ी मुश्किलों से हमने चीजें कंट्रोल की हुई थी। हमारे ऊपर भी IMF का प्रेशर था कि कीमतें बढ़ाओ। इन्होंने ये जो चीजें बढ़ाई है, कौम के अंदर मुल्क से बदली आएगी। दिल चाहता है रिक्शे को आग लगाकर खुद को भी आग लगा दूं। लीगी हुकूमत ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 30 रुपए इजाफे से आवाम की चीखें निकल गईं। कहते हैं बच्चों को खाना खिलाएं या पेट्रोल भरवाएं, काम पर जाना भी मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल बल्कि गधा गाड़ी खरीद लेते हैं। कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। तो पेट्रोल डलवा लो, गाड़ी चला लो या गाड़ी बेच के साइकिल ले लो, गधा गाड़ी में घूम लो, यही कर सकते हैं। 30 रुपए अहमियत रखते हैं भाई गरीब बंदे के लिए। दिल कर रहा है कि रिक्शे को आग लगा दें और अपने आप को भी आग लगा दें। इतनी महंगाई हो गई हद से ज्यादा। दालां महंगियां हो गया ने, घ्यो महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज नु अग लग गई है। हम पे इन्होंने पेट्रोल पंप गिराया है ना, इससे हर चीज ही आसमानों पे चढ़ गई है। कुछ भी पल्ले नहीं रह गया सिवाय इनकी बातों के। पेट्रोल 180 रुपया का हो गया, 500 रुपया का डाला, 2 लीटर 77 रुपया हो गया। अभी आखिर हम लोग क्या करें? मोटरसाइकिल भेजेंगे, गधा गाड़ी लेंगे, बस उसको चलाएंगे। पेट्रोल दिन में 30 रुपए बढ़ गया, आज 180, 150 से 180 तक पहुंच गए। हर चीज दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। जब तक इमरान खान साहब नहीं आए कुछ नहीं हो सकता।
खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? जो बंदा 15,000 रुपये तनख्वाह करा रहा है वो पेट्रोल पूरा करे कि अपना घर का खर्चा चलाए। अभी मैंने 100 का डलाया, 200 का रोजाना डलवाता था, अभी मेरा इतनी पहुँच नहीं है कि मैं 100 का भी डलाऊँ रोजाना। सारा दिन वो मेहनत करने के बाद 1,000 रुपये कमाता है, अगर उसमें से 200 रुपये का वो पेट्रोल डलवाएगा तो घर क्या लेके जाएगा? पेट्रोल बढ़ाने वाला चोर है, महंगाई करने वाला चोर है और खुद करते हैं। अवाम इसी चक्कर में पिस रही है। आज तक कोई ऐसा हुक्मरान हमें नजर नहीं आया जिसने जो बात की हो उस पर पूरा उतरा। इक़्तिदार से बाहर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की मुखालिफत, इक़्तिदार मिलने के बाद कीमतें बढ़ाने पर वकालत, पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर सीखपा होने वाले पेट्रोल बम गिराने का दिफा करने में मसरूफ हो गए। पीटीआई हुकूमत से फी लीटर 82 रुपये करने का मुतालबा करने वालों ने इक़्तिदार में आकर रातों रात 4-5 नहीं पूरे 30 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया। नवाज शरीफ कहते थे रात के अंधेरे में तो डाके डलते हैं। पेट्रोल तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना। पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। दिल कर रहा है कि रक्षे को आग लगा दें। रात के अंधेरे में तो डाके डलते हैं। वो जो पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर सीखपा होते थे अब शायद सांप सूंघ गया। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिलफौर कमी करनी चाहिए। इक़्तिदार में आने से पहले बुलंद बांग दावे, इक़्तिदार में आकर रातों रात 4-5 नहीं पूरे 30 रुपए लीटर का इजाफा। कहते थे पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, वजीर आजम चोर होता है। बम के ऊपर पेट्रोल बम बिजली के गिरा है। पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है। आए दिन कभी पेट्रोल पंप गिरता है, कभी बिजली बढ़ाई जाती है। कौम 2 वक्त की रोटी से बेजार है। यही लोग पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए इजाफे को मईशत के लिए डरावना ख्वाब करार देते थे। डराते थे महंगाई का तूफान आएगा। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। ये हुकूमत एक मुआशी ड्रोना ख्वाब बन चुकी है। रोटी सस्ती करो, आज पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, रोटी कहाँ से सस्ती होगी? पीटीआई हुकूमत से पेट्रोल की कीमत 82 रुपए लीटर करने का मुतालबा करने वाले 180 रुपए लीटर का दिफा कर रहे हैं। जो 60-70 रुपए के ऊपर अगर पेट्रोल होता था तो सरजनिश करते थे हमारी और कहते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया तो समझ लो वजीर आजम चोर है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान बेचता है। अगर आपने रिलीफ देना है अवाम को तो आज आपको कीमत जो है वो 80-82 पे लानी। साबिका हुकूमत के रिलीफ देने पर भड़कने वालों ने अब अवाम को तकलीफ दी है और वो भी सख्त तकलीफ। पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो जाएगी। पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये महंगा हो गया। 10 किलो आटा 90 रुपये महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 980 रुपये का हो गया। वजारत सनत और पैदावार ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गरीब शहरी पूछता है आटा, घी, तेल, चीनी सभी महंगा हो गया। खुददारा हम पर रहम करें, आटा सस्ता करें। क्योंकि वो आए महंगाई करने की है, भेजा उनको इसलिए गया। IMF से जब वो करेंगे ऐसे मुआवजे तो यही होगा सर। ये कम तो मेरे ख्याल में अल्लाह ही कम कर देगा, कोई भेजे अल्लाह, लेकिन ये लोग तो नहीं कम करेंगे। आटा महंगा, घी महंगा। आटा जो है वो 80 रुपये किलो चल रहा है। मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। आटे की कीमत जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। अब हम जैसा जो जॉब करता है सैलरी पर, जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है, वो बच्चों की फीस पूरी करेगा, कपड़ा लत्ता पूरा करेगा, आटा पूरा करेगा। 650 के 10 किलो के आटे के बैग को 490 पे कर। खाने वाली चीज़ें हैं, आटा ले लें, चावल ले लें, घी ले लें, चीनी ले लें, जो बहुत ज़्यादा इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मुज़ाकरात चोरों से नहीं होते, इसलिए अदलिया किरदार अदा करे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब में IG और चीफ सेक्रेटरी हमजा शहबाज के ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं, सबका हिसाब होगा, सारी चीज़ें अदालत लेकर जाएंगे। नहीं, एक बम नहीं गिराया बल्कि डीजल की शक्ल में भी वहाँ पर एक नहीं 2 बम गिराए गए हैं। नवाज शरीफ ने खुद एक बयान दिया था कि रात के वक्त डाका मारा है, तो अब क्या है दिन को डाका मारा है। ये रोज की मोहलत जो दी है हुकूमत को, ये ना समझे कि ये कोई डील हो गई है। IG और चीफ सेक्रेटरी जो हैं ये पर्सनल मुलाजिम बने हुए हैं, उन्होंने जुल्म किए हैं,
ये उनको पच नहीं सकते और एक एक से हिसाब लिया जाएगा और अदालत में सारी चीजें लेके आ रहे हैं। मुज़ाकरात किससे करें? चोरों से तो वो करते नहीं है। उन्होंने अदलिया को कहा है कि आप रोल प्ले करें। दुनिया भर में मुजाहिरीन पर केमिकल का इस्तेमाल मना है। पाकिस्तान में पहली बार आज़ादी मार्च के शुरका पर केमिकल भी इस्तेमाल हुआ। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं लातादाद लोगों को लापता कर दिया गया। रावलपिंडी के सिर्फ रवात थाने के 6 नौजवानों का कोई अता पता नहीं। इमरान खान ने मुल्क भर में लोगों से नुकसानात और छापों की तफसीलात और वीडियोस तलब कर ली। इस्लामाबाद के अंदर टनों के हिसाब से जो गोलियां और गोले उन पे मारे गए, केमिकल हथियार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं, वो भी हुआ। उन्होंने पंजाब को जलियांवाला बाग बनाया, चादरें खींची गई, चार दीवारी टापी गई, बेरहमी से हजारों लोग जख्मी किए, लातादाद गुमशुदा अफराद हैं। कोटवार के एक थाने रवात के 6 गुमशुदा लड़के जिनका कोई अता पता नहीं है। इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला किया है कि जहां जहां छापे पड़े हैं, जो चादर और चार दीवारी पामाल हुई है, उनके नुकसानात हुए हैं, तफसीलात भेजें, तस्वीरें भेजें, कंप्लेंट भेजें। लाहौर का एक पुलिस वाला इसी जमात का रुकन बन चुका है, उसके इस्तीफे का मुतालबा करती है। और इमरान खान की लॉन्ग मार्च के दौरान जाबहक कारकुन सैयद अहमद जान की घर आमद। मैदान में इमरान खान ने मरहूम के अहले खाने से ताज़ियत की और बच्चों को प्यार किया। इस मौके पर इमरान खान ने कहा, सैयद अहमद जान की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। इसके बच्चों का ख्याल वो खुद और वज़ीर आला महमूद खान रखेंगे। अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये सारा मुल्क भी उसको याद रखेगा। महमूद खान वजीर आला, मैं चेयरमैन पीटीआई, हम इसके लिए पूरी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी फैमिली, इसके बच्चों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की कुर्बानियों से एक मुल्क आज़ाद होता है। अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोपेमा अली रजा सदपारा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का यह कहना है कि अल्लाह मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। नामवर पाकिस्तानी कोपेमा अली रजा सदपारा जो स्कर्दू में इंतकाल कर गए थे, पहाड़ से गिरने के बायस जख्मी हुए थे, उनके हवाले से DG ISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ ने अफसोस का इजहार किया है उनके इंतकाल पर और साथ ही साथ ये दुआ की है कि अल्लाह मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और पाक फौज की शिकायत पर PTI रहनुमा श्री मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हुमायूं इफ्तिखार ने थाना रमना में मुकदमा दर्ज करवाया और मौक़िफ़ अपनाया कि 21 मई की शाम ईमान ने आर्मी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। रिमार्क्स का मकसद फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल में इश्तियाल दिलाना था। ऐसा इक़दाम पाक फ़ौज के अंदर नफ़रत पैदा करने का बायस बन सकता था और ये संगीन जुर्म है। पाक फौज और सरबराह की किरदार कुशी से आवाम में खौफ पैदा करना रियासत के खिलाफ जुर्म है। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी की 9 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कराची में PIDC के करीब PC होटल की लॉबी की छत गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। होटल की लॉबी में नस्ब फानूस छत समेत नीचे गिर गया। PC होटल के सामने वाले होटल में श्रीलंकन विमेंस टीम ठहरी हुई है। होटल के जनरल मैनेजर जुल्फ़िकार मलिक ने बताया ये हादसा था, मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। गवादर में कीमती मछली ने गरीब माहीगीर को करोड़पति बना दिया। जीवानी के करीब शिकार के दौरान स्वाब मछली जाल में फंस गई। 48.5 किलो वजनी स्वाब मछली 1,35,80,000 में नीलाम की गई। मछली हांगकांग बरामद की जाती है। इसमें एक किस्म का धागा निकलता है जो कि ऑपरेशन में लगाए जाने वाले टांके बनाने में इस्तेमाल होता है। किलो 500 ग्राम है भाई ये दाना, माशाल्लाह। ये दाना देख लो, हो गया। माँ भी कश ना कश। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।